Hello everyone, this is Surbi. Welcome to Education Vibes. This is Study Abroad Question Answer Session Part 2, and we have Pranay sir with us who will be helping us to solve a lot of questions which are being asked by students on our portal. So sir, I welcome you again. Thank you so much. Sir, before any delay, my question is to you is, after Russia-Ukraine war, रशिया अब सेफ है एमबीबीएस करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए फॉर एवियन स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल? बेसिकली क्या है कि जब वॉर हो रही थी उस समय तो खैर कुछ बच्चे यूक्रेन में भी थे, रशिया में भी थे। अभी की सिचुएशन अगर मैं आपको प्रेजेंटली बताऊं या मैं उस समय की सिनेरियो बताऊं तो रशिया के अंदर ऐसा सच कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये जो भी फाइट चल रही थी ये लुहांस्क और डोनेट्स्क रीजन जिसको आप बोलते हो ना, लुहांस्क और डोनेट्स्क जो दो पार्ट है यूक्रेन के बॉर्डर्स वाले पार्ट, उस वहाँ पे लड़ाई चल रही थी। तो इसकी वजह से ना इंटरनल इन रशिया कोई भी ऐसा वॉर का दिक्कत या फिर किसी तरह से बच्चों को दिक्कत या फ्लाइट्स की दिक्कत कुछ भी नहीं। ठीक है, जो भी था वो यूक्रेन के अंदर था। तो यूक्रेन में तो बच्चों को परेशानी हुई है जिनकी वजह से उनको रेस्क्यू भी करना पड़ा है, तो वो दिक्कत है। पर ऐसा रशिया में अभी भी, और जब बच्चे एक्चुअली तो मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगी, जब हमारे बच्चों वाला वॉर हो रहा था हमारे बच्चों से बात हो रही थी रशिया में जो रह रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो इंडिया आना भी नहीं चाहते। उनके लिए ऐसा भी नहीं था कि वहाँ कोई दिक्कत हो रही है या उनको कोई परेशानी हो रही है कि वो आना है। हाँ, इंडिया वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ वो तो सिंपली ये बोलते थे कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कुछ पता नहीं चलता कि कुछ हो भी रहा है। तो एक ये इस तरीके से बॉर्डर फाइट है। ठीक है, जैसे कि अब हमारे इंडिया में भी आप देखो तो कभी कभी हमारा भी जो रीजन है बॉर्डर का, वहाँ पे कभी ना कभी कुछ टेंशन हो जाती है, इसकी वजह से हमें कोई इफेक्ट होता नहीं। इसलिए ही रीजन वहाँ पे भी है सेम। और एक पार्ट है वहाँ पे क्राइमिया जो कि रशिया का पार्ट है, वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था बीच में, बट उसके अलावा पूरे रशिया में और कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे बच्चों से बात हो रही थी, मैं जब गया था वहाँ पे तो ऑलरेडी बच्चे तो पूरे खुश हैं। और मैं आपको बताऊँ कि यूक्रेन में बच्चे नहीं जा रहे क्योंकि वॉर की वजह से, बट उसकी वजह से जॉर्जिया और रशिया में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा ही हुए हैं रशिया में, कम तो नहीं। That's very nice. That's very nice, sir. Okay. Sir, Indian students के लिए it's very important to know कि major countries कौन सी हो सकती है MBBS के लिए? देखिए मैम, टोटली डिपेंड्स कि मैंने जैसे मैंने आपको बात किया पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कॉस्ट के बारे में। ठीक है, कि कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है बच्चों की, हम पैसा काफ़ी ले लेते हैं, यहाँ पे करोड़ों रुपए लग जाते हैं अगर किसी को MBBS करना है तो उसी के हिसाब से ना जो कंट्रीज भी हम चुनते हैं, जिन बच्चों को सजेस्ट करते हैं ना, वो वही कंट्रीज होती है जिनकी इकोनॉमिक्स हमारे से मैच करती हो। ठीक है, जिसकी पैसे की वैल्यू हमारे इतनी हो। जैसे अब रशिया की मैं बात करूँ, रशिया है, जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये मेजर कंट्रीज हैं जो, क्योंकि इनकी इकोनॉमीज हमारे इंडिया की इक्विवेलेंट है। यहाँ पे कॉस्ट इतनी महंगी नहीं है, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं, तो ये मेजर डेस्टिनेशन होती है। कुछ बच्चे हमारे यहाँ जो आपको पूछते हैं कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, US है, UK, वहाँ क्यों नहीं जा सकते? तो देखिए वहाँ पे आप जा सकते हो पढ़ने, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे अपने एग्जाम्स होते हैं। पहली बात तो वो नीट कंसिडर नहीं करते। ठीक है, पहले तो यही पे हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है कि नीट कंसिडर नहीं करते। इसके अलावा अगर आप उनका एग्जाम, जैसे US में जाना चाहते हो तो MCAT का एग्जाम दे दो, आप UK जाना चाहते हो तो BMAT का एग्जाम दे दो, आप यूरोप में कहीं पढ़ना चाहते हो IMAT का एग्जाम दे दो, तो प्रॉपर्ली आप एग्जाम दे सकते हो। UK BMAT एंड MCAT तो ऑनलाइन होता है, और आपका IMAT जो यूरोप का पेपर होता है उसके लिए पूरे इंडिया में एक ही सेंटर होता है, दिल्ली में। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके पेपर दे सकते हो। बट पेपर देने के बाद भी ना वहाँ पे काउंसलिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी, वहाँ पे आपको सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, वो एक अलग कहानी है। और इसके बाद भी जो मेन फैक्टर है कॉस्टिंग, वो आपकी तो कम नहीं हो रही ना, क्योंकि बाहर जो जा रहा है वो मिडिल क्लास आदमी है, लोअर मिडिल क्लास आदमी है, जिसको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। ठीक है, पर जो जिनके पास पैसे है वो तो इंडिया में कर लेते हैं। तो पैसे वाली एक बात है, इस वजह से हम वो कंट्री चूज करते हैं जिनकी इकोनॉमिक्स हमारी इक्विवेलेंट हो, जहाँ पे पेरेंट्स के पॉकेट में भी लोड ना हो और बच्चे का MBBS भी पूरी तरीके से विद लीगल डिग्री कंप्लीट हो जाए। लीगल डिग्री इन द सेंस कि जब वो इंडिया भी आए तो इट इज एक्सेप्टेड। और लीगल डिग्री का मतलब क्लियरली है कि जो हमारी NMC ने गाइडलाइंस दी हुई है उसके पैरामीटर्स पे फॉलो करते हुए बच्चों को MBBS कराएं। राइट। सर, व्हाट आर द मेजर और इम्पोर्टेंट कॉलेजेस टू स्टडी MBBS? वो चूज कैसे करें बच्चे? बिकॉज उनके पास कंसल्टेंसी के पास जाते रहते हैं, ये अच्छा है। अब कंसल्टेंसी क्या करती है, अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी बोल देती है। सो हाउ दे शुड चूज टू बी ऑन द राइट ट्रैक? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है सर। इसमें बच्चों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि पहला क्या होता है कि अगर आप कोई भी कॉलेज चूज़ करोगे, वो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपके पास कोई भी फ़ोन है, कुछ भी है, आपको पहले ये चीज़ देखनी होगी कि कोई भी कंट्री खराब नहीं हो। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। आप माइंड में ये नहीं बना सकते कि रशिया नहीं जाना या मेरे को कजाकिस्तान नहीं जाना
या मेरे को जॉर्जिया नहीं जाना है, कोई यूएस नहीं जाना, कोई भी आप ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि हर कंट्री में कुछ अच्छे कॉलेजेस होते हैं, कुछ खराब कॉलेजेस होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ कुछ अच्छे और कुछ खराब कॉलेजेस हैं, उसी तरीके से वहाँ पे भी यही सेम सिनेरियो होता है अच्छे खराब कॉलेजेस का। और लिटरली आपको ना कुछ फैक्टर्स पे ध्यान देना होता है। अगर आप मेडिकल कॉलेजेस खासकर चूज कर रहे हो तो आपको कुछ फैक्टर्स पे ध्यान देना है, क्योंकि एजुकेशन वाइज कभी भी किसी प्रॉपर एक कॉलेज को हम प्रमोट नहीं करते हैं, अलग अलग कंट्रीज को भी प्रमोट करते हैं और उनके प्रोज और कॉन्स दोनों बताते हैं। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको नोट डाउन करना होगा। सबसे पहला चीज क्या होता है कि आप जहाँ पे भी जा रहे हो कॉलेज को वो देखो, ये कॉलेज कितना पुराना है, ठीक है, कितना पुराना कॉलेज है, कितने सालों से वो चला आ रहा है, क्योंकि जितना पुराना कॉलेज उसकी बुनियाद उतनी अच्छी होती है, पेशेंट लोड वहाँ पे उतना अच्छा होता है, ठीक है, तो भी वो इतने सालों से चलता आ रहा है, वो चीजें आपको देखनी है। सेकंड जो फैक्टर होता है कि जिस शहर में आप जा रहे हो, ठीक है, वो शहर कितना बड़ा है, मेजर बड़ी सिटीज होनी चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में कोई पढ़ने आ रहा है तो दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, इन सब जगहों पे मेजर सिटीज में पढ़ना चाहेगा। इंस्टेड ऑफ रीजनल या छोटी जगहों पे जाने का मेडिकल में ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि ओपीडी की प्रॉब्लम है। खासकर रशिया में पॉपुलेशन कम है ना, तो आपको वैसी जगह पे रहनी है जहाँ पे भीड़ है, जहाँ पे ओपीडी है, ठीक है, और वहाँ पे आपको ओपीडी की फैक्टर पे ही आपको इंटर्नशिप पे फायदा मिलेगा। वो चीजें एक जरूरी फैक्टर हो जाती है। तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि शहर कितना बड़ा है, मेजर सिटीज में आप पढ़ने जाओ, ठीक है, या फिर कुछ बड़े सिटीज के आसपास जो शहर है वहाँ पे पढ़ने जाओ, क्योंकि वहाँ पे भीड़ आती है। डाइवर्स कोर्सेज मैंने आपको पढ़ने के लिए वहाँ पे आपको वहाँ पे भीड़ आती है, लोग वहाँ पे आते हैं। आपको मान के चलिए कि जैसे मैं आपको बात करूँ तो एक बड़ा हॉस्पिटल अगर हमारे यहाँ खुल गया तो पूरे नोएडा के लोग वहाँ पे जैसे जाते हैं, या पुणे के लोग वहाँ पे एक हॉस्पिटल में जाते हैं, पर अगर आप कोई आउटर में खोल दो कोई हॉस्पिटल तो वहाँ तो पेशेंट ही नहीं पहुँच पाएगा। पेशेंट लोड की वजह से आपको शहर चुनना काफी वो जरूरी हो जाता है। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, कि आप अगर मॉस्को जा रहे हो, मेजर सिटीज में आपकी फ्लाइट जाती है, ठीक है, आप मॉस्को जा रहे हो, सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे हो, उफा जा रहे हो, तो वहाँ से आपकी कनेक्टिविटी पास होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप दिल्ली आ रहे हो तो आपके आसपास कोई ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि आपको मिल जाएगी, आपको इंतजार करना पड़ रहा है। इनसे कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो, कुछ आप जा सकते हो या आ सको, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा जो मेजर फैक्टर्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ कितने पढ़ रहे हैं, क्योंकि एंड सर आल्सो कितनी बार वो घर आ सकते हैं या उनसे मिलकर उनके पेरेंट्स जा सकते हैं, इसकी कनेक्टिविटी में ये सारी चीजें आ जाती है। और इसमें क्या है कि आप देखो कि 6 साल का कोर्स है ना, ये ऐसा नहीं है कि 1 साल का एमएस का कोर्स है या एमबीए का कोर्स है, आप गए और आ गए। 6 साल के लिए आपका सेकंड होम है 6 साल के लिए। तो आप जब वहाँ जा रहे हो ना, तो आपको वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ाई है, रहना है, खाना है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट आती है। तो आपके लिए इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ कैसे पढ़ रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडियन मेस वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इस वजह से ये सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हो ना, और इसके बाद आप कॉलेज चूज करते हो, तो आप कभी भी कोई गलत कॉलेज चूज नहीं करोगे। इंस्टेड कि आप किसी कंसल्टेंट की बात सुन लो कि ये कॉलेज बेस्ट है, आप अपने पैरामीटर्स को देखो, वर्ल्ड डिक्शनरी में आता है कि नहीं ये कॉलेज, रैंकिंग कैसी है, इंडियन स्टूडेंट कैसे हैं, कितना पुराना है, कनेक्टिव सब फैक्टर्स पे आप देखो। और इसके लिए हम आपको पिन कमेंट में हम डाल भी देंगे कि आपके पास क्या क्या फैक्टर्स पे आपको देखना चाहिए, आप वो भी चेक कर लेना। और इसमें ना इस फैक्टर्स को देखने के बाद आप कभी कॉलेज जाना चूज नहीं करोगे। ओके, ऑलराइट। सर आजकल कुछ नया चल रहा है नेक्स्ट करके, ये नेक्स्ट वर्ड इज लाइक समथिंग, अब क्या करना है? सो व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट एग्जाम है, क्या बच्चे को आगे करना है आफ्टर नीट? हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, या जरूरी है देना, नहीं जरूरी है? बिकॉज बच्चे बहुत कंफ्यूज है कि इसमें मार्क्स कितने आने चाहिए या स्कोर कितना आना चाहिए, कितने परसेंटेज को पास हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत थे हमारे पास। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बेसिकली क्या है, इज द रिप्लेसमेंट ऑफ एफएमजी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, ओके, एंड नीट पीजी। ओके, ये दोनों एग्जाम्स का इंडिया में रिप्लेसमेंट है। इसके अलावा पहले क्या होता था कि बच्चे जो बाहर पढ़ के आते हैं उनको इंडिया में लाइसेंस लेने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता था, इंडियन स्टूडेंट्स को देने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम उसका नाम है। आपको वो एग्जाम देने के बाद ही इंडिया में लाइसेंस मिलता था, क्योंकि आप अब्रॉड से पढ़ के आते थे। उसके बाद अब ये चेंजेस लाए गए, क्योंकि पहले आप विदाउट नीट भी बाहर चले जाते थे पढ़ने, जैसा हमने डिस्कस करा था। उसकी अब इसमें क्या है कि अब गवर्नमेंट ने जब ये कर दिया कि आप विदाउट नीट तो जा ही नहीं सकते बाहर, तो आप क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट तो बाहर भी जा रहे हैं पढ़ने, तो उन्होंने प्रॉपर गवर्नमेंट ने ये देखा कि सिर्फ अब इंडिया के बच्चों को जरूरत नहीं है, बाहर के बच्चों को जरूरत नहीं है, इंडिया के बच्चों को भी जरूरत है एग्जाम देने की, जिसके बाद ही उनको क्वालिफाई करता है कि आप लाइसेंस लोगे या नहीं, ठीक है। क्योंकि कोविड के बाद जैसे हमने बताया कि डॉक्टर्स की क्वालिटी पे हम काफी ध्यान दे रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स के लिए ही एग्जाम लाया है नेशनल एग्जिट टेस्ट, दैट इज नेक्स्ट, ठीक है। और इससे आपको इसकी अभी प्रॉपर एकदम पायलट मोड में है, इसका सारी चीजें हो चुकी है ऑलमोस्ट,
अगले साल यानी 2024 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और ये इससे आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, अपना लाइसेंस भी ले सकते हो और नीट पीजी के सीधे आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो, जहाँ से आप अपनी अदर जो आप पीजी की स्टडीज है वो पूरी कर सकते हो। तो सर इसमें स्कोर आना चाहिए, कुछ परसेंटेज ऐसा कुछ है या स्कोर आना चाहिए, इसमें क्वालिफाइंग होना चाहिए। एग्जाम्स देखिए दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्वालिफाइंग, एक होता है कॉम्पिटिटिव। ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, दिस इज प्योरली क्वालिफाइंग एग्जाम। जैसे आपके बोर्ड्स के होते थे हमारे कि 30% जिसको आ गया वो सारे बच्चे पास कर जाते हैं, वही ये सेम क्वालिफाइंग एग्जाम है कि आपको एक नंबर, इस नंबर के आगे आप जो भी है उनको लाइसेंस मिल जाएगा और इस नंबर के आगे जो भी है वो डायरेक्टली पीजी की काउंसलिंग में बैठेगा। ये सबके लिए है, अगर आप इंडिया से पढ़ रहे हो, अब्रॉड से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, यू हैव टू गिव द नेक्स्ट फॉर द लाइसेंस। ठीक है, ठीक है। Thank you so much for the wonderful assessment of all the questions. Thank you, Pranay sir. Thank you. And we'll see you in the next video with upcoming questions. Thank you.